पीओपी और प्लास्टिक की मूर्तियों ने ले ली। जब मिट्टी की मूर्तियों की जगह इन पीओपी और प्लास्टिक की मूर्तियों पर हमारी श्रद्धा आकर टिक गई, तब बाजार से धीरे धीरे मिट्टी की मूर्तियां समाप्त हो गई। मिट्टी की प्रतिमाएं मिलती थी तो मिट्टी में विलीन हो जाया करती थी, लेकिन ये पीओपी और प्लास्टिक की मूर्तियां हमेशा जल में पड़ी रहकर जल को प्रदूषित करती है। घाट के किनारे अर्ध जली चिताएं, लकड़ियां और घर में की गई हवन सामग्रियों को लाकर हम माँ नर्मदा जी में बहा देते हैं। कभी आपने सोचा है कि माँ के ऊपर इस प्रकार कचरा फेंकने से माँ के शरीर की, माँ के दर्द की, पीड़ा का एहसास किसी ने करने की कोशिश नहीं की। घाट किनारे कचरों का ढेर लगा हुआ शोभा को वर्जित करते हैं। जगह जगह माँ नर्मदा जी के घाटों पर कचरों का लगा दिया गया। माँ नर्मदा जी में नारियल, पन्नियाँ, लकड़ियाँ, कपड़े और गंदगी जैसी चीज़ें छोड़ी जा रही है, जिसको हम हमारे घर से दूर दूर तक भी कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन चीज़ों को माँ नर्मदा के किनारे पर लोग छोड़ आते हैं। ऐसे में माँ का जल प्रदूषित हो रहा है, माँ की शोभा छिन्न हो रही है। धीरे धीरे माँ विलुप्त होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मानव के इस बुरे कर्मों की वजह से माँ हमें छोड़कर चली जाए। ये चिंता करते हुए कई संगठन माँ के घाट पर साफ सफाई के लिए सामने आ रहे हैं। लोग अपना समय निकालकर माँ की घाट की स्वच्छता में लगे हैं। पॉलीथीन, पन्नियाँ, घास, भूस निकालकर एक तरफ पटक कर जला दिया जाता है। नर्मदांचल शुद्धि अभियान के तहत जगह जगह नारे दिए गए, जगह जगह समझाया गया माँ को साफ सुथरी और स्वच्छ निर्मल रखें, जिससे हमारा प्रदेश भी हरियाली युक्त और धन्य धान्य से परिपूर्ण रहे। दोस्तों, माँ रेवा के सफाई अभियान के पुनीत कार्य में जुड़कर माँ किनारे साफ सुथरा वातावरण बनाएं, माँ के मंदिरों को साफ सुथरा रखें। माँ नर्मदा की कृपा निश्चित हम पर होगी।